चलिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कल आप देखे थे, है ना? कल देखे थे ना? तो मान के चलिए उसको पार्ट 1 कह देंगे। अभी जो देख रहे हैं उसको क्या कह देंगे? हाँ, चलो पार्ट 2। चैप्टर क्या चल रहा था? क्या, कब, कहाँ और कैसे। समझ में ना? हिस्ट्री ना, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। कल कुछ नोट पॉइंट ऑब्जेक्टिव के रूप में लिखवा दिए थे और समझा भी दिए थे ना। तो आज देखना है कुछ और ऑब्जेक्टिव है, और इसके बाद जो है एक दिन और लिख करके बताना पड़ेगा और बढ़िया से समझा देंगे, ठीक है? तो आज जो है पार्ट नंबर 2 समझ में आ गया ना? चलिए देखिए, अगला पॉइंट इस प्रकार से पहले पढ़ लेना है। गंगा नदी के दक्षिण में आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में मगध के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? हाँ, तो क्वेश्चन अब ऐसे बनेगा कि गंगा नदी के दक्षिण में आसपास का कुछ क्षेत्र था जो कि प्राचीन का मतलब बहुत पहले, प्राचीन समय में क्या, किस नाम से जानते थे? प्राचीन समय में कौन से नाम से जाना जाता था? मगध। मगध को हम लोग क्या कहते हैं? महाजन पद। और उस टाइम में महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? समझ में है ना? और 16 महाजन पदों में से सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध। क्योंकि यहाँ पर एक धुरंधर शासक सब थे। सभी के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, महाजन पद के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या था नहीं था, ठीक है? चलिए, तो इतना समझ में आ गया कि गंगा नदी के दक्षिण में आसपास के जो क्षेत्र था प्राचीन समय में, उस क्षेत्र को क्या नाम देते थे? क्या नाम दिए थे उसको? चलिए ठीक है। मगध एक शासक है ना। मगध के शासक क्या है? मगध के शासक बहुत ही शक्तिशाली होता था। मतलब अभी बताया ना कि मगध एक ऐसा जनपद था, है ना? मगध एक ऐसा महाजनपद था जहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली था। क्या था? बहुत शक्तिशाली था। समझ में है ना? अच्छा, अब माइंड में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि शासक किसको कहते हैं। तो हम बताए थे जब क्लास को रीडिंग, मतलब किताब जब हम रीडिंग करवा रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो शासक शब्द का मतलब बताए थे कि जो व्यक्ति शासन करता है। क्या जी? जो व्यक्ति शासन करता है उसको शासक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ध्यान दीजिए आगे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। क्या? इन्हीं कह देना कि इंडिया शब्द अंडा से निकला है। समझ में आया? कहेगा रे? हाँ, इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में, कौन सी में? संस्कृत में क्या कहा जाता है? नारे, संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? कल मैंने बताया था कि सिंधु जब ये दिमाग में आए तो सिंधु क्या है? एगो नदी है। क्या है? सिंधु क्या है? तो कोई बताएगा इसमें से? कल ही पढ़ाए हैं कि सिंधु नदी के किनारे कितने वर्ष पहले नगर का विकास हुआ था? लगभग 4700 वर्ष पहले। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे देखिए, 2500 वर्ष पहले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था पता है? हिंदोस। क्या कहा था? इंदोस कहा था। क्या कहा था? एक चीज और छूट गया, इंदोस तथा हिंदोस कहा था। क्या? समझ में है ना? इंदोस कहा था और हिंदोस कहा था। समझ में है ना? हिंदोस और इंदोस बोला था। क्वेश्चन आएगा 2500 वर्ष पहले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था? हिंदोस तथा इंदोस कहा था। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ में आया कि नहीं आया? चलो जोर से बोलता क्या नहीं है। ध्यान दो, सिंधु नदी के पूर्व में, अच्छा दिशा तो हर एक जगह होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को, अर्थात कि सिंधु नदी के पूर्व वाले इलाके को क्या कहते हैं? इंडिया। क्या? इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिया। अब आ गया भारत। इस चैप्टर में एक भारत शब्द आया था, तो भारत नाम जो था, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, कहा? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। किसके लिए करते थे? समूह के लिए। चलिए, हाथ से लिखित। अब आगे आता है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आगे के एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछ सकता है। वैसे अभी ऑब्जेक्टिव
केस में याद रखना, समझ रहे ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में अब याद रखना है कि हाथ से लिखित पुस्तक को क्या कहते हैं। तो इसको पूछेगा कैसे, पता है कि हाथ से लिखित पुस्तक को खाली स्थान कहा जाता है क्या, पांडुलिपि। अब आगे आइए, पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, है ना। पांडुलिपि को जो एक अंग्रेजी शब्द मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है ना, जो कि है ना लैटिन भाषा के कौन शब्द से आया है, मेनू शब्द से। लैटिन भाषा के कौन शब्द से आया है, हाँ। कोई पूछेगा कि मेनू का अर्थ क्या होता है, हाथ से होता है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ध्यान दीजिए, पांडुलिपि तारपत्रों अथवा भोज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया है सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। अब तुम लोगों को सीटेट के बारे में नहीं पता होगा। जब कोई टीचिंग की तैयारी करता है ना, सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो उसको एक जो होता है परीक्षा पास करना होता है, उसका नाम है सीटेट, समझ रहे ना। तो सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए कि पांडुलिपि जो होता है, पांडुलिपि जो है किस पर लिखा जाता है। तो भुर्ज नामक पेड़ के छाल से भोजपत्र तैयार किया जाता है उस पर ना, क्या कहेंगे, हाँ तारपत्र, तारपत्र अथवा भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार किए गए कौन सी पर, समझ में आया कि नहीं आ गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, या तो पूछ सकता है कि भुर्ज क्या होता है। तो भुर्ज नामक के वो पेड़ होता है, क्या होता है जी, भुर्ज नामक पेड़ हिमालय क्षेत्र के इर्द गिर्द में मिलता है, समझ रहे ना। मतलब भुर्ज नामक पेड़ कहाँ मिलता है, हिमालय क्षेत्र में उगाया जाता है, मतलब उपजाया जाता है। समझ में आया। क्वेश्चन आया, भुर्ज नामक पेड़ कौन सी इलाका में उगाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में। क्वेश्चन अगर आए कि भुर्ज नामक पेड़ जो है कौन सी इलाका में उगाया जाता है, उगाया जाता है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, पांडुलिपि मंदिरों विहारों है ना, विहारों में पाई जाती है। पांडुलिपि कहाँ पाया जाता है, मंदिरों विहारों में पाया जाता है। अभी भी आपको कोई कोई मंदिर में या तो विहारों में जो है देखने को मिल जाएगा पांडुलिपि, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तरीका से रखा गया है, बहुत ही सोच समझ के ना, बहुत ही बढ़िया से। जैसे हम लोग कोई पुस्तक को नहीं बड़ी हिसाब से लगते हैं, बहुत हिसाब से, ताकि काम दे ना। इसीलिए मंदिर और कुछ विहारों स्थान पर क्या रखा है, बहुत ही पांडुलिपि को जो है सोच समझ के रखा है, बहुत बढ़िया से ना। तो यहाँ पर आएगा, ये बात समझ में आया। मंदिर तो समझ में आता है, जहाँ पे पूजा करते हैं, भगवान का प्रतिमा होता है ना, मूर्ति होता है, उसको मंदिर कहते हैं ना। और विहार क्या होता है, तो विहार का मतलब होता है जहाँ पे है ना प्राचीन समय में बौद्ध तथा जैन के भिक्षुओं के रहने के स्थान को कहते हैं, समझ में ना। बौद्ध तथा जैन के भिक्षुओं के रहने के स्थान को क्या कहते हैं, विहार। आपको आगे के चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा कि जैन धर्म क्या था, बौद्ध धर्म क्या था, समझ में ना। बहुत ही बढ़िया से वहां पे विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन तब तक के लिए याद कर लीजिए आप लोग कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था, गौतम बुद्ध। कौन था, गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के संस्थापक कौन था, ईसा मसीह। महावीर स्वामी। कौन था, तो आप बताइए क्लियर रूप से, बढ़िया से। जैन धर्म के संस्थापक कौन था, महावीर स्वामी। स्वामी जोर से बोलो रे, खा के नहीं आई है रे, खा के आई है तो कहाँ आवाज निकलता है, तार छूट गया कहीं पे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, और बौद्ध धर्म के संस्थापक। चलिए ध्यान से आगे देखिए, इसमें धार्मिक मान्यता, राजाओं के जीवन और जो औषधियों विज्ञानों के बारे में लिखा जाता है। अब बताइए, जैसे कि अब पूछ देगा कोई कि रे पांडुलिपि जो कहता है, तो पांडुलिपि में क्या लिखा जाता था, कि धार्मिक मान्यताओं के बारे में लिख रहा था, कोई औषधि के बारे में लिखता था, कोई राजा महाराजा के जीवन के बारे में लिखता था, है ना। और कुछ वैज्ञानिक तौर तरीका को लिखता था, समझ रहा ना। कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम होता था तो उस पर लिखता था। जैसे कि आज भी पांडुलिपि की सहायता से नहीं, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है
कि कोई भी काम अगर करवाते हैं, जैसे कि नेता में देखोगा, गांव में अगर कोई नेता, समझ में ना, जैसे कि गांव घर में देखेगा या तो कोई शहर में भी देखेगा, कोई नेता वगैरह सब कोई एगो छोटा सा काम करवा देता, जैसे रोडे बनवा देता है, तो एक बहुत बड़ा बैनर लेता है, वहां पे एक लिखवा देता है मोटे अक्षरों में कि अन्ना नेता के द्वारा जो है इस सड़कों का निर्माण किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जैसे अपने इधर ही रोड बना है तो क्या बनवाया, इस तरीका का उस बैनर पे या उस पे जो है लिखवा दिया गया रहता है। तो कौन सी पर लिखाया गया बताओ? बोर्ड है, कौन सी का? ऐसा बोर्ड है, पत्थर का है ना? तो बताओ कि पत्थर पर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। तो आगे हम ऑब्जेक्टिव केस में ही पहले पढ़ेंगे कि अभिलेख क्या है। तो वहां पर पढ़ाए थे, जब किताब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि पाषाण तथा धातुओं पर, है ना, पाषाण तथा धातुओं पर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण का मतलब क्या बताए थे? पत्थर। पाषाण का मतलब क्या बताए थे? चलिए, तो आज के लिए इतना क्वेश्चन, ये नोट पॉइंट आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, इस सबको याद कर लीजिएगा, और जब हम किताब का क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ही डेंजर क्वेश्चन सब पूछेंगे, लेकिन इसी चैप्टर से रहेगा। अब कहेगा फालतू चैप्टर से लेके कहां से उठा के रख दिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक एक लाइन को पढ़ाए आप लोग को, उसी लाइन में से क्वेश्चन उठा के पूछेंगे और दिखा देंगे कि ये क्वेश्चन सब जो है कैसे कंपटीशन के एग्जाम से में पूछता है। तो अभी से अगर हम कंसियस होकर के अगर पढ़ाई करेंगे तो आने वाला एग्जाम जो होगा, जब कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाएंगे तो कुछ हम लोग को क्या मिल जाएगा? सहायता मिल जाएगा, थोड़ा हल्का लगेगा पढ़ने में। जैसे पढ़ेगा तो पता चलेगा ये सब तो पढ़ना ही है, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा रे? चलिए, तो इसलिए बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए, आप लोग नोट कर लिए हैं? चलिए।